इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मॉडल से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें ब्लैंक्स भरने हैं नीचे ऑप्शंस देख करके, और उसके लिए कुछ संकेत मैं आपको दूंगा जो आप नोट कर सकते हैं। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मॉडल्स के प्रैक्टिस सेट 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज ए हॉस्पिटल यू डैश स्मोक। ये एक अस्पताल है, यू डैश स्मोक। ऑप्शंस नीचे देखिए, यहां ऑप्शन बी लगेगा, मस्टंट, मस्ट नॉट, मस्टंट, यू मस्टंट स्मोक। देखिए, प्रोहिबिशन जो मनाही होती है, निषेध, उसमें मस्टंट का प्रयोग होता है। तो वाक्य की सेंस को ध्यान में रखते हुए हम यहां मस्टंट लगाएंगे। मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्जन और प्रोहिबिशन में लगता है। तो यहां निषेध है, मनाही है, मस्टंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड। क्या आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो? नो आई कांट, नहीं मैं खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा सेंटेंस नीचे, उसमें दूसरा व्यक्ति आंसर दे रहा है, उसको उत्तर दे रहा है। तो यहां वर्तमान में योग्यता को दिखाने के लिए नीचे ऑप्शंस में से एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन लगेगा, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में कांट है। तो बनेगा कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। वर्तमान में योग्यता एबिलिटी, कैन लगता है, यहां कैन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, युवा था, आई डैश स्विम वेल, मैं अच्छी प्रकार से तैर सकता था। पास्ट की एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता को दिखाने के लिए कुड लगता है। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, कुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, कुड। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेल, पास्ट में एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश यू लेंड मी 200 रुपीज, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। क्या आप मुझे 200 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं अपना पर्स घर छोड़ आया। विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। एक प्रश्न में, क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट, उसे दिखाने के लिए कुड या वुड लगता है। नीचे वुड नहीं है, कुड नजर आ रहा है, तो कुड लगेगा। तो कुड यू लेंड मी 200 रुपीज, क्या आप मुझे 200 रुपए उधार दे सकते हैं? यह विनम्र प्रार्थना है, क्वेश्चन रूप में, क्वेश्चन फॉर्म में, यहां कुड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, कुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, कुड। क्वेश्चन नंबर 5, यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई देते हो, डैश आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? यहां क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, कैन। कैन आई हेल्प यू। यहां कैन इनफॉर्मल रूप से प्रयोग हुआ है। इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन लगाते हैं, और फॉर्मल परमिशन में हम मे लगाते हैं। तो नीचे हम मे नहीं देख रहे हैं, तो कैन है, तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, कैन। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट्स डैश हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। भोजन बनाने के लिए पौधों को सनलाइट की जरूरत पड़ती है। यह एक आवश्यक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, मस्ट। मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्जन, प्रोहिबिशन
में होता है, यानी जरूरी बात में कोई बंधन है, कोई मजबूरी है या निषेध है कोई, तो यहां जरूरी बात है तो मस्ट आएगा। प्लांट्स मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यदि आपने अपना काम समाप्त कर लिया है, यू डैश गो होम, तो आप घर जा सकते हो। अनुमति लेने देने के लिए फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति, उसमें हम मे लगा सकते हैं। मे नीचे नजर आ रहा है। यू मे गो होम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, यहां मे लगेगा, यू मे गो होम। तो फॉर्मली औपचारिक रूप से अनुमति दी है तो मे यहां आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, मे, यू मे गो होम। क्वेश्चन नंबर 8, यू डैश गो टू बेड अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें जल्दी सोना चाहिए ताकि तुम सुबह जल्दी जाग सको। ये एक सलाह है, एडवाइस, इसलिए यहां शुड लगेगा। नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, शुड। यू शुड गो टू बेड अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, शुड। एडवाइस, सलाह दिखाने के लिए, सलाह के लिए शुड लगा है। क्वेश्चन नंबर 9, यू डैश टू नॉक बिफोर यू एंटर माई रूम। तुम्हें मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले खटखटाना चाहिए। यहां ought to लगेगा। टू नजर आ रहा है, यूज्ड आ नहीं सकता क्योंकि यूज्ड टू उस काम के लिए प्रयोग होता है जो पहले होता था अब नहीं होता। यहां ought लगेगा। यू ought to knock before you enter my room। मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा तुम्हें खटखटाना चाहिए। यू ought to knock। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, सॉरी सी, ought। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, ought। क्वेश्चन नंबर 10, आई डैश नॉट हेल्प हर येस्टरडे एज आई हैड नो मनी। कल मैं उसकी सहायता नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास धन नहीं था। पास्ट में एबिलिटी दिखाने के लिए, भूतकाल में योग्यता सामर्थ्य दिखाने के लिए कुड लगता है, तो आई कुड नॉट हेल्प हर येस्टरडे, यहां कुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, कुड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, कुड। आई कुड नॉट हेल्प हर येस्टरडे एज आई हैड नो मनी। कल मैं उसकी सहायता नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास धन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी मिस हो जाए, गाड़ी से तुम चूक जाओ। लेस्ट के बाद संकेत क्या है? शुड आना चाहिए। शुड आएगा लेस्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, शुड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, शुड। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी से चूक जाओ, गाड़ी पकड़ने से रह जाओ, तो यहां लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग। पर्पस पता लग रहा है इसमें रन फास्ट से। पर्पस पता लग रहा है कि कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए, इसलिए तेज दौड़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश गॉड हेल्प यू। भगवान तुम्हारी सहायता करे। नीचे ऑप्शंस हैं, उन्हें देखिए, भरने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, मे। इच्छा प्रार्थना के लिए मे। विश प्रेयर के लिए मे लगता है।
मे गॉड हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, मे। क्वेश्चन नंबर 13, शी सेड दैट शी डैश हेल्प मी। उसने कहा कि वह मेरी सहायता करेगी। शी सेड दैट, यहां हम सेड पास्ट टेंस देख रहे हैं, तो अंदर भी संकेत हमें नीचे नजर आ रहा है। नीचे हमें ढूंढना है, नीचे ऑप्शंस को देख करके यहां वुड आना चाहिए। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। शी सेड, ये सेड पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें भीतर यहां वुड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो होगा ए, वुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। क्वेश्चन 14 का आंसर होगा सी, वुड लगेगा यहां। देखिए, वुड का प्रयोग, कई प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग यह भी है कि किसी से क्वेश्चन फॉर्म में हम उसकी इच्छा पूछें, तो वुड यू लाइक, ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, पीछे क्वेश्चन है ये, और पोलाइटली पूछा है किसी दूसरे की इच्छा, विनम्रतापूर्ण ढंग से दूसरे की इच्छा पूछनी है क्वेश्चन फॉर्म में, तो हम वुड लगाते हैं, वुड यू लाइक। इस तरह से फिर ये इकट्ठे वर्ड्स आते हैं, तो यहां वुड आएगा। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, वुड। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, वुड। डैश यू माइंड मूविंग ए बिट। क्वेश्चन 15 देखेंगे, डैश यू माइंड मूविंग ए बिट। क्या आप थोड़ा हिलने का या सरकने का कष्ट करेंगे, यानी आप क्या थोड़ा सरकेंगे? देखिए, ये एक सेंटेंस है, ये भी एक क्वेश्चन है, और बड़े विनम्रतापूर्ण ढंग से किसी को कुछ करने के लिए कहना जिसमें दूसरे को तकलीफ ना हो ज्यादा, तो वहां वुड यू माइंड, इस प्रकार से हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो वुड यू माइंड, इन शब्दों को ध्यान में रखिए, यानी क्वेश्चन फॉर्म में पोलाइटली एक रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी किसी दूसरे से कुछ करने के लिए जिसमें दूसरे को ज्यादा ट्रबल, परेशानी ना हो, तो यहां वुड यू माइंड आएगा। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा सी, वुड। क्वेश्चन 15 का आंसर है सी, वुड, तो बनेगा वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। क्वेश्चन नंबर 16, यू डैश बाय एप्पल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द फ्रिज। तुम्हें एप्पल, सेब खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्रिज में बहुत से सेब हैं। जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हैं सेब। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा नीडंट, नीडंट। यू नीडंट बाय एप्पल्स, तुम्हें एप्पल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हमें दूसरे सेंटेंस से पता लग रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हमें कैसे भरना है, ये दूसरे से पता लग रहा है कि फ्रिज में एप्पल्स बहुत से हैं, तो इसलिए तुम्हें एप्पल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, तो नीडंट एब्सेंस ऑफ कंपल्जन को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, आई डैश टू लिव इन ए बिग हाउस व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। जब मैं बच्चा था मैं एक बड़े घर में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, यूज्ड। टू लगा हुआ है तो हमें यहां यूज्ड लगाना है, क्योंकि जो काम पास्ट में हुआ करता था पर अब नहीं होता, या कोई घटना जो पास्ट में होती थी अब नहीं होती, तो वहां यूज्ड टू का प्रयोग होता है। यह संकेत है विद्यार्थियों के लिए। और यहां ऑट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑट मॉरल ऑब्लिगेशन में लगता है, नैतिक बंधन में। यहां तो अर्थ निकल रहा है कि जब मैं एक बच्चा था
मैं एक बड़े घर में रहा करता था, यानी पहले रहता था जब बच्चा था, रहा करता था, तो इसलिए यूज टू आएगा, यहां टू लगा हुआ, यूज लगाना है हमें नीचे ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी यूज्ड। वी डैश टू लव आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन, ऑट टू लगता है, टू दिया हुआ है, हमें ऑट लगाना है। वी ऑट टू लव आवर नेबर्स। क्वेश्चन 18 का आंसर है ए ऑट। वी ऑट टू लव आवर नेबर्स। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे और ब्लैंक्स को हमने भर के दिखाया और कुछ संकेत भी आपको दिए, और आशा है आपने संकेत नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को दोबारा देख करके नोट कर लें। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।